आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन की वीडियो है ये। इस वीडियो को हमारे इमरान भाई ने बनाकर भेजा है। इमरान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं लाल कुआं से आने वाली और वाराणसी को जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन आपके सामने प्लेटफार्म संख्या 1 पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अब दूसरा फेरा चालू हुआ है इसका 25 नवंबर तक की इसकी डेट है। तो ये वाराणसी जाने वाली ट्रेन का विस्तार अगर परमानेंट हो जाए और इसका रूट बदल दिया जाए तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इसका रूट बीसलपुर, शाहजहाँपुर, बाराबंकी और अयोध्या के रास्ते अकबरपुर होते हुए वाराणसी चलाई जाए तो उससे फ़ायदा भी होगा, जिससे लोगों को कचौचा शरीफ भी, अयोध्या भी जाने के लिए मिल सके, क्योंकि यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है। तो लोगों की मांग उठ रही है, क्योंकि यहाँ से पीलीभीत वालों को जल्द से जल्द एक अयोध्या के लिए ट्रेन का विस्तार होना चाहिए। जो बरेली वाराणसी ट्रेन आती है या उसका टनकपुर तक होना चाहिए विस्तार, या इसका बीसलपुर के रास्ते होना चाहिए। दोनों में से एक ट्रेन का विस्तार जल्द से जल्द बीसलपुर के रास्ते अयोध्या तक की ट्रेनें अकबरपुर होते हुए वाराणसी के लिए चालू हों तो इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि लोगों को काशी जाने के लिए, अयोध्या जाने के लिए और अकबरपुर जाने के लिए, बाराबंकी जाने के लिए लखनऊ जैसे रूट का बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये वही डिब्बे होते हैं जो इतनी मेहनत करना पड़ती है। देहरादून से आते हैं, ट्रेन देहरादून से आती है जो 4 बजे टनकपुर आती है, वहीं 8 बजे तुरंत चल पड़ते हैं डिब्बे लाल कुआं के लिए। लाल कुआं से शाम के 6 बजे तुरंत वाराणसी के लिए चलाना पड़ते हैं। तो ये लाल कुआं टनकपुर से देहरादून जाने वाले ट्रेन के डिब्बे का इस्तेमाल टनकपुर से अमृतसर या जम्मू तवी के लिए चलाना चाहिए। इतने दूर भेजने से फ़ायदा नहीं है कोई। जो हमारी लाल कुआं हावड़ा आती है, रविवार को आ जाती है, तो उसका ही इस्तेमाल वाराणसी के लिए होना चाहिए। जो इतने दूर से डिब्बों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर किया जाना चाहिए तो उन्हीं डिब्बों का इस्तेमाल अमृतसर के लिए हो जाएगा, क्योंकि टनकपुर से भी एक अमृतसर की चल जाएगी दिवाली के आने टाइम पर, तो बहुत ही फ़ायदा होगा। बहुत ही लोगों को मांग है कि लुधियाना, जालंधर जैसे जाने के लिए, चंडीगढ़, अमृतसर, रुड़की वगैरह जैसे जाने के लिए फ़ायदा हो सके। तो आप देख रहे हैं मालगाड़ी राजस्थान की ओर से आने वाली हैं। ये वही डिब्बे चलते हैं मालगाड़ियों के। देखिए आजकल मालगाड़ियाँ बहुत सी दौड़ने लगी हैं और बहुत सी मालगाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, माल वाली हैं ये, और भी गाड़ियाँ, मालगाड़ियाँ सभी दूर दूर की चलने लगी हैं इस रूट पर। तो ऐसे में दोहरीकरण का काम भी अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है, ना बताया है। दोहरीकरण हो जाएगा तो सही सहूलियत होगी। 4 पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं, जिससे में मालगाड़ियाँ आती हैं तो लेड़ लतीफ़े हो रहे हैं ट्रेनों के और बहुत ही दिक्कतें होती हैं। डालीगंज से आने वाली ट्रेन का टाइम जो हमारी डालीगंज से 8 बजे सुबह के चलती है और 1:30 बजे के करीब मैलानी आती है, उसका ही सीधा विस्तार पीलीभीत तक होना चाहिए, जो 5 बजे पीलीभीत पहुंचकर 5:30 बजे पीलीभीत से रवाना हो सके। और हमारी ट्रेन 10 बजे मैलानी से 10:30 बजे चलने वाली का टाइम लगभग 9:30 बजे, 1 घंटा कम किया जाना चाहिए। बहुत से लोगों की ये मांग है। 6 वाली ट्रेन, 5:50-55 वाली ट्रेन का भी टाइम करना चाहिए। तो ये देखिए मैलानी से आने वाली शाम 7 बजे, शाम को 5:50 पर चलने वाली ट्रेन मैलानी आती हुई दिखाई दे रही है प्लेटफार्म पर। तो भीड़ किस कदर बढ़ गई है और तरक्की भी हो गई है पूरनपुर रेलवे स्टेशन की हमारी। जब से ट्रेनें चली हैं एक ही दिन खाली हुई होगी, वरना भरी हुई भर भर कर जा रही हैं ट्रेनें, और बहुत ही तरक्की हो गई है। पूरनपुर की रौनक बढ़ गई है। देखिए रात दिन में भीड़ ही भीड़ नज़र आती है। बहुत से लोगों को लखनऊ
और जैसे दिल्ली वगैरह बरेली जाने के लिए सहूलियत हो सके, अब डायरेक्ट मैलानी से बरेली के लिए डायरेक्ट चल जाएं, ऐशबाग से मथुरा के लिए दौड़ें और तो तरह तरह लंबी दूरी की ट्रेनें जल्द से जल्द दौड़ाई जाएं। पीलीभीत को ऐसा बना दिया जाए कि कहीं की भी ट्रेन पीलीभीत से ही मिलेगी और कहीं भी जाना बरेली नहीं पड़ेगा। तो जल्द से जल्द मैलानी से पीलीभीत कासगंज तक के लिए एक ट्रेन को डायरेक्ट होना चाहिए। काठगोदाम लखनऊ नैनीताल के और गोकुल एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलाई जाएं। तो पूरनपुर में किस कदर भीड़ है और बहुत बढ़िया है, ये हमारे इमरान भाई बहुत ही खुश हैं और पूरनपुर की वीडियो बहुत ही बढ़िया बना कर देते हैं। तो ऐसी ही वीडियो आप बनाते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने इमरान भाई। तो देखिए कितना चमक रहा है हमारा पूरनपुर रेलवे स्टेशन। तो देख रहे हैं पूरनपुर में भीड़ बढ़ चुकी है और तरक्की भी रौनक हो गई है। तो यहाँ के लोगों को बरेली के लिए सीधी ट्रेन मिलना चाहिए। अब जल्द से जल्द हमारी ट्रेनों को एक लंबी दूरी के लिए बढ़ाना चाहिए, पूरनपुर से के लोगों को मिल सके ऐशबाग जैसे मथुरा कासगंज और आगरा फोर्ट के लिए भी जल्द से जल्द दौड़ाई जाएं। मालगाड़ियां दौड़ रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं ट्रैफिकें। एक्सप्रेस गोरखपुर मैलानी का भी रूट जल्द से जल्द टनकपुर तक किया जाना चाहिए, जिससे सहूलियत हो सके लोगों को और बहुत ही तरक्की बढ़ेगी। पीलीभीत हमारा जब नया रूप ले लेगा, बहुत बढ़िया नए रूप से तैयार हो जाएगा, जब नई तस्वीर बदल जाएगी पीलीभीत जंक्शन की, फिर लंबी दूरी की ट्रेनें हर दिशा की मिलेंगी। टनकपुर से जम्मू तवी, अमृतसर और हावड़ा जैसी चलाने के लिए भी मंजूरी होगी, बहुत जल्द से जल्द दौड़ी जाएंगी। तो कब चलेंगी ये सब हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। तो देखिए दुकानें भी लग गई हैं पूरनपुर में, सब कुछ समोसे चाय वगैरह हर स्टेशन पर मिलेगी। तो ये त्रिवेणी एक्सप्रेस के डिब्बे खड़े हुए हैं, इनका भी इस्तेमाल किसी न किसी ट्रेन में कर देना चाहिए लंबी दूरी के लिए। इतनी ही वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करें, धन्यवाद।